क्या है तुम्हारा जो तुम अपने साथ लेकर जाओगे? यह सवाल हमें हमारे जीवन की वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर करता है। यह न केवल हमारे भौतिक संसाधनों के बारे में है, बल्कि यह भी कि हम किस प्रकार की नैतिक और मानसिक धरोहर अपने साथ ले जाएंगे। आपके पास कितनी भी दौलत, संपत्ति या भौतिक चीजें हों, अंततः वे सब यहीं रह जाएंगी। लेकिन जो चीजें आप अपने साथ ले जाएंगे वे हैं आपकी अच्छाई, आपके कर्म और आपके द्वारा छोड़ी गई सकारात्मक छाप। यही आपकी असली धरोहर है। जब आप अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ेंगे तो यह याद रखें कि आपने किस प्रकार के संबंध बनाए, दूसरों की मदद की और दुनिया में किस प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा फैलाई। ये ही चीजें हैं जो आपके साथ हमेशा रहेंगी। सच्ची सफलता और खुशी इसी में है कि आप अपनी यात्रा को अर्थपूर्ण बनाएं और अपने जीवन को इस प्रकार जिएं कि आप गर्व से कह सकें कि आपने अपने समय का सही उपयोग किया। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जब आप अपनी यात्रा को पूरा करेंगे, तब आपके पास केवल आपकी आत्मा की शांति और आपके कर्मों की छाप ही बचेगी। आपको याद रखना होगा कि आप इस दुनिया में केवल एक बार आए हैं और आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म और आपके द्वारा फैलाए गए प्यार और सम्मान ही आपकी सच्ची संपत्ति हैं। जीवन की इस यात्रा में अपने स्वार्थ को छोड़ें और दूसरों की भलाई के लिए काम करें। अपने परिवार, मित्रों और समाज के लिए कुछ ऐसा करें जो आने वाली पीढ़ियां भी याद रखें। आपकी सच्ची धरोहर वही होगी जो आपने दूसरों के जीवन में सुधार लाने में लगाई होगी। जब आप अपने अंतिम क्षणों में खुद को देखेंगे तो सबसे बड़ी संतोषजनक भावना वही होगी कि आपने अपने जीवन को एक सकारात्मक उद्देश्य के लिए समर्पित किया। आपके किए गए अच्छे कर्म, दूसरों की मदद और आपके द्वारा बांटे गए खुशियों के पल ही आपके जीवन की सच्ची सफलता हैं। इसलिए आज से ही अपने जीवन को उस दिशा में मोड़े जहां आपकी सच्ची धरोहर तैयार हो सके, एक धरोहर जो आपकी आत्मा को शांति दे और आपके द्वारा बनाई गई सकारात्मक छाप को हमेशा के लिए अमर कर दे। जब आप अपने जीवन के अंत में अपने किए गए कार्यों की समीक्षा करेंगे तो यह महत्वपूर्ण होगा कि आप उन क्षणों की गिनती करें जब आपने स्वयं को दूसरों के लिए समर्पित किया, जब आपने कठिनाइयों के बावजूद भी सच्चाई और नैतिकता का पालन किया और जब आपने बिना किसी अपेक्षा के सहायता की। आखिरकार जीवन की सफलता की असली मापदंड आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आपके द्वारा बनाई गई स्थायी छाप में होती है। यदि आपने अपने जीवन को ईमानदारी, सच्चाई और दया के साथ जिया है तो आपकी आत्मा को संतोष मिलेगा और आप बिना किसी पछतावे के अपने जीवन की यात्रा को पूरा कर सकेंगे। एक बात याद रखें, आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म और आपके संबंधों की गहराई ही आपकी सच्ची धरोहर है। ये चीजें समय के साथ और भी मूल्यवान होती जाएंगी। अपने जीवन को इस प्रकार जिएं कि आपके द्वारा छोड़ी गई छाप आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे और समाज को एक सकारात्मक दिशा में ले जाएं। तो अपने हर दिन को एक अवसर के रूप में देखें और अपने कार्यों को ऐसे करें कि अंत में आपको गर्व महसूस हो और आप अपनी यात्रा को संपूर्णता के साथ समाप्त कर सकें। यही जीवन का सच्चा अर्थ और मूल्य है। जैसे जैसे आप अपने जीवन की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी आत्मा की गहराई से समझें कि आपके द्वारा बनाए गए रिश्ते और आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्य ही आपके जीवन की सच्ची उपलब्धियां हैं। जब आप दुनिया से विदा लेंगे तो आपकी संपत्ति, आपकी उपलब्धियां और आपकी भौतिक चीजें सब यहीं रह जाएंगी। लेकिन आपके द्वारा दूसरों के जीवन में जो बदलाव लाए हैं, जो प्यार और सहानुभूति आपने फैलाई है और जो नैतिक मूल्य आपने अपनाए हैं, ये सभी आपकी स्थायी धरोहर बन जाएंगे। आपका जीवन केवल आपके व्यक्तिगत सुख और सुविधा के लिए नहीं है, यह दूसरों की भलाई और समाज की प्रगति के लिए भी है। आपके कार्यों से प्रेरित होकर दूसरों ने भी अच्छा किया और समाज में सकारात्मक बदलाव आया तो यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। इसलिए हर दिन को एक नए अवसर के रूप में लें और अपने कर्मों में सच्चाई, दया और प्रेम को सम्मिलित करें।
अपने जीवन को इस प्रकार जिएं कि जब आप अंतिम यात्रा पर निकलें तो आपको संतोष हो कि आपने अपने समय का सही उपयोग किया और दूसरों के जीवन में अमिट छाप छोड़ी। यही जीवन की सच्ची विजय है। जब आप अपने जीवन की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे तब आपको केवल यही याद रखना होगा कि आपने अपने समय का उपयोग किस प्रकार किया और आपने दूसरों के जीवन में कितनी सकारात्मकता डाली। जीवन की वास्तविक अर्थ यही है कि आपने अपनी यात्रा में सच्चे उद्देश्य और सेवा की भावना को अपनाया हो। समाज की बेहतरी के लिए आपके प्रयास और आपकी अच्छाई की छाप दूसरों के दिलों में हमेशा के लिए बनी रहेगी। जब लोग आपके बारे में सोचेंगे तो वे आपके द्वारा की गई दयालुता, समर्थन और प्रेरणा को याद करेंगे, न कि आपके भौतिक संसाधनों या बाहरी उपलब्धियों को। इसके लिए हर दिन को अवसर के रूप में स्वीकार करें। अपनी छोटी छोटी बातों से लेकर बड़े निर्णयों तक सभी में नैतिकता, करुणा और सम्मान को अपनाएं। अपने रिश्तों को संजोएं और दूसरों की मदद करने का हर संभव प्रयास करें। यही आपके जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। जब आप अंत में पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको गर्व होगा कि आपने अपने जीवन को एक ऐसे तरीके से जिया जिसमें आपने हर पल को सार्थक बनाया और दूसरों के जीवन में अमिट प्रभाव छोड़ा। यही आपका सबसे बड़ा गौरव होगा और यही सच्ची सफलता है। इसलिए अपने हर कार्य, निर्णय और सोच को इसी दृष्टिकोण से देखें कि आप अपनी यात्रा को उद्देश्यपूर्ण और प्रभावशाली बना सकें। यही आपकी जीवन की असली धरोहर होगी, जो समय के साथ अमर हो जाएगी। अंततः जब आप जीवन के अंतिम पड़ाव पर होंगे तो यह आत्मसंतोष और गर्व की भावना आपको घेरे हुए होगी कि आपने अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित किया। जब आपके अच्छे कर्म, सकारात्मक विचार और सच्चे इरादे आपकी पहचान बन जाएंगे, तब आपकी आत्मा को शांति और संतोष मिलेगा। हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है खुद को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने का। अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करें, अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करें और अपने कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखें। जब आप यह जान पाएंगे कि आपने अपने जीवन को इस तरह जिया कि आपके कर्म और रिश्ते अनमोल हो गए, तो आप सच्चे अर्थ में सफल होंगे। याद रखें, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि आपने कितनी संपत्ति इकट्ठी की, बल्कि यह है कि आपने कितनी खुशियां फैलाई, कितने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए और आपने कितनी सच्चाई और प्यार के साथ अपने दिन बिताए। तो उठिए, आगे बढ़िए और अपने हर दिन को एक अवसर के रूप में देखें। अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएं और अपने कर्मों से एक ऐसा रास्ता दिखाएं जो दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। यही आपकी सच्ची धरोहर होगी, जो समय के साथ भी अमर रहेगी। आप अपनी यात्रा को गर्व और संतोष के साथ समाप्त कर पाएंगे। यही जीवन की सच्ची विजय है। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि जीवन में कर्म ऐसा करो कि आपके जाने के बाद लोग आपको और आपके द्वारा किए गए कार्यों को याद करें। चलो अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।